फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हमारे साथ एक ऐसे भैया हैं जिनका फिशुला था और उसकी लेंथ जो थी वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर। क्यों भैया? 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर था और इनको क्षारसूत्र विधि द्वारा हम लोगों ने ट्रीट किया है और लगभग 2 महीने हो गए। ये लगभग पूर्ण रूप से अब ठीक हैं। तो कहने का प्राय ये है कि फिशुला का ट्रैक चाहे जितना बड़ा हो, उसकी लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर भी हो तो हम क्षारसूत्र विधि द्वारा बहुत ही आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं बिना किसी एनाटॉमिकल चेंजेस के। मतलब एनाटॉमिकल चेंजेस का कहने का प्राय है कि हमारे मलद्वार में जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं या लिवेटर नई मसल होती हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का डिप कंपोनेंट और लिवेटर नई मसल, ये जो होती हैं एनोरेक्टल रिंग के बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर इनको एक बार में डैमेज कर दिया जाए तो हम अपने मल को रोकने में असमर्थ हो जाएंगे। क्षारसूत्र में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें जब क्षारसूत्र थेरेपी दी जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, इसमें जो टिश्यू लॉस होता है वो बहुत कम होता है और इसमें जो रिकरेंस के चांसेस होते हैं वो भी ना के बराबर हैं। उसके साथ साथ जो स्कार बनता है, अगर मान लो भाई आपके शरीर पे ऑपरेशन किया गया तो वहाँ पे जो स्कार बनते हैं वो भी बहुत बहुत माइन्यूट यानी बहुत कम बनते हैं। इसमें जो होता है रिकरेंस रेट बहुत कम है। इसमें जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी होती है, अगर हम कॉस्ट ऑफ थेरेपी की बात करें, वो भी बहुत कम होता है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया की नीड नहीं पड़ती है और सबसे अच्छी बात है कि पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपना सारा काम कर सकता है। अगर वो जॉब कोई कर रहे हैं वो अगले दिन से अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 10-20-50 किलोमीटर आपको टू व्हीलर भी चलानी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मल त्याग के समय भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, ये इनके साथ सब हुआ है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करिए ताकि जो भी व्यक्ति फिशुला, जो हाई एनल फिशुला से सफ़र कर रहे हैं, कम से कम क्षारसूत्र एक बार वो सोचें। क्योंकि हमारे मन में बहुत डर है कि क्षारसूत्र बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, क्योंकि इसको पहले लोगों ने इतना पेनफुल बना दिया है कि लोग डर गए हैं कि क्षारसूत्र कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप ये जो 2 महीने आपका ट्रीटमेंट चला, इसमें आपको कोई ऐसी समस्या हुई जो आप पहले से, जैसे होता है ना, हमने जंक्शन कर रखा है कि हमें ऐसा हो जाएगा? प्लीज़ अपने नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। सर्वप्रथम पहले ये दिक्कत लगती थी कि चार सूत्र कराएंगे तो हो सकता किसी प्रकार की कोई समस्या आए या मल त्यागने वगैरह में। जी अब जब से चार सूत्र कराया है, जी पहले शुरुआत के 1 से 2 दिन थोड़ा दिक्कत हुआ, उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। चार आपका सूत्र जो फिशुला ट्रैक था वो कितने सेंटीमीटर था? हमारा फेस्टुला 7.6 सेंटीमीटर का था। बिल्कुल, वो और भी ये एंटीरियर साइड में था, मतलब जी पेशाब के रास्ते की तरफ था। जी। जी अच्छा, जैसे हम लोगों ने जो फिशुला एक होता है, आपने कैसे पहचाना कि ये फिशुला है और कौन सा ऐसी रिपोर्ट आपने कराई जिससे कंफर्म हो गया कि ये फिशुला है आपको? फेस्टुला में पहले तो ये एक मवाद जैसा आता था, बिल्कुल। बदबूदार, एक पानी जैसा आता था। उसकी वजह से ये समस्या थी जी कि पूरा मतलब नीचे का पोर्शन गीला हो जाता था। जी जी फिर उसके बाद हमने सर से आके मिले जी और उसके बाद सर ने सलाह दिया कि एमआरआई कराइए आप। बिल्कुल। एमआरआई कराने के बाद ये क्लियर हो गया कि हमें फेस्टुला है 7.6 सेंटीमीटर। एमआरआई कराने से एक फ़ायदा होता है कि आपका जो एनाटॉमी होती है मलद्वार के आसपास की, उसके बारे में क्लियर पिक्चर हो जाती है। क्योंकि लोग फिशुलोग्राम एक्सरे भी करा सकते हैं, अगर इसमें सीटी भी करा सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन यूएसजी भी करा सकते हैं, लेकिन जो यूएसजी रिपोर्ट होती है वो फिशुला के बारे में काफ़ी हद तक हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताती है कि ये जो ट्रैक है वो लीनियर है, कर्वी लीनियर है, इसमें अंदर मल्टीपल ब्रांचेस तो नहीं है, ये इंटरस्फिंक्ट्रिक है, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक है। ये चीज़ किसी और रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको फिशुला है तो कोशिश करिए कि एक बार एमआरआई फिशुलोग्राम जरूर कंसिडर करिए। थोड़ा सा महंगी जरूर होती है, लेकिन जो ये होता है ना, दोबारा हो गया, 3 बार लोग ऑपरेशन कराते हैं, ये समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है तो आपका 100% ट्रीटमेंट सही होगा। क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि 7.6 सेंटीमीटर ट्रैक आया था और सोचिए 2 मंथ में ही हमने इनको पूरा क्योर कर लिया है। और एक चीज़, जैसे आप इतना दूर से आते हैं, आप उन्नाव साइड से आते हैं और लखनऊ आते हैं, तो आने जाने में ऐसा कोई कभी समस्या आई कि आपको मतलब क्षारसूत्र बंधा है और आ जा नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द है कि नहीं आपको सर, इंजेक्शन किसी लेना प्रकार पड़ा? की कोई दिक्कत नहीं हुई, बस से ही आते हैं, कोई समस्या बिल्कुल। नहीं होती। तो बस इतना ही है कि क्षारसूत्र एक अच्छी थेरेपी है
और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप चाहें तो गूगल पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्षारसूत्र अगर फिशुला के केस में हो या फिशर के केस में हो या पाइल्स के केस में हो, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है बिना किसी शरीर को नुकसान पहुंचाए हुए। थैंक यू।